नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रीपोजिशन की मॉक टेस्ट की पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है और दोस्तों हमने कई सारे प्रीपोजिशनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो दोस्तों जितने भी हमने प्रीपोजिशनों को काफ़ी डिटेलों में पढ़ा है, हम उन्हीं के ही मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। अ लेटर इज रिटन डैश मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो जब भी दोस्तों जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट यानी औजार के सहारे जब कोई कार्य करते हैं तब हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब हम कोई कार्य किसी मनुष्य के द्वारा होता है यानी कि कोई कार्य किसी मनुष्य के द्वारा होता है तब हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे द्वारा, यानी कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरे द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तब हम जो कार्य जब मनुष्य के द्वारा करते हैं तब हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 2 है द डॉग जम्प्ड डैश द वेल, कुत्ता कुएं में कूद गया। तो कुत्ता जो है कुएं में कूद गया। तो जब भी कोई चीज़ मोशन में होती, गति में होती, तब हम उस सिचुएशन में इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ गति में नहीं होती है, रेस्ट में होती है, तब हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इनटू और इन में यही डिफरेंस होता है। जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तब हम इन का प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ गति में होती है तब हम उस सेंस में इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गति की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक कुआं है और यहाँ पर एक डॉग है। ये डॉग ने जंप लगाई और इस कुएं में कूद गया। तो इन्हें क्या क्या है, गति करी, मोशन में आया और ये इस कुएं में कूद गया। तो यहाँ पर क्या है, गति की बात हो रही है, तब हम इस सिचुएशन में इनटू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं कि द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर 3 है ही कम्स हियर डैश स्कूटर, वह यहाँ स्कूटर पर आता है। तो वह यहाँ स्कूटर पर आता है यानी कि स्कूटर के ऊपर बैठ कर के आता है, कहने का सेंस ये है। तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती तब हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, ही कम्स हियर ऑन स्कूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है शी किल्ड अ टाइगर डैश द गन, उसने बंदूक से एक बाघ को मार डाला। उसने क्या किया है, एक बंदूक के सहारे एक डॉग को क्या है, मार डाला है। तो दोस्तों जब हम कोई किसी कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट औजार के सहारे किया जाता है तब हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे कि शी किल्ड अ टाइगर विद द गन, जो उसके मारने का जो औजार है वो क्या है, गन है। तो जब भी कोई चीज़ किसी औजार से हम का प्रयोग करके हम कोई को मारते हैं या काटते हैं तब हम उस सिचुएशन में विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम विथ का यूज़ करेंगे क्योंकि इन्हें जो टाइगर को मारा है वो किस औजार के सहारे मारा है, किसका प्रयोग करके मारा है, तो गन का प्रयोग करके उन्होंने क्या है, टाइगर को मार दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है रोहन इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट डैश संडे, रोहन रविवार को क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो वो कब जा रहा है, रविवार को जा रहा है। और जब भी हम किसी डे की बात करते हैं तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रोहन इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने। द फैन वॉज मूविंग डैश और हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर से घूम रहा था। तो यहाँ पर क्या है, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और वो टच में नहीं होती है तब हम उस सिचुएशन में ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और वो टच में होती है, जैसे कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, ये बॉल रखी हुई है। तो ये बॉल इस टेबल के क्या है, टच में, तब हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है और वो कैसी होती है, वो टच में होती है, तब हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है लेकिन वो टच में नहीं होती है तब हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द फैन वॉज मूविंग योर हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर से घूम रहा है। तो पंखा आपके ऊपर से घूम रहा है और वो कैसा है, वो टच में नहीं है, तब हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं कि द फैन वॉज मूविंग ओवर योर हेड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। डैश 1932 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट डैश लंदन, 1932 में लंदन में भीषण आग लग गई। तो यहाँ पर क्या बताया कि 1932 में जो है लंदन में भीषण आग लग गई। तो दोस्तों किसी भी ईयर के पहले हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो इन 1932 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट लंदन, किसी भी देश के पहले हम, किसी भी कंट्रीज़ के पहले
हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही जगह हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इन 1932 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन। तो ईयर के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और किसी भी कंट्रीज़ के पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। बड़ी कंट्रियों के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, जब हम किसी कस्बे, गाँव, शहरों के अंदर जब हम किसी ज़िले, कस्बे की बात करते हैं तब हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। डिड यू अराइव देयर डैश नाइट। क्या आप रात को वहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर क्या है, पहुँचने की बात हो रही है, किसी निश्चित जगह पर जाने की बात हो रही है। तो जब भी कोई किसी निश्चित स्थान की बात होती है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिड यू अराइव देयर एट नाइट, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आई विल मीट यू नेक्स्ट डैश मंथ। मैं आपसे अगले महीने मिलूँगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, इन, एट, ऑन या नो प्रीपोजिशन। तो जो दोस्तों, जब भी हम किसी नेक्स्ट और नेक्स्ट के बाद यदि मंथ, ईयर या वीक आ जाए तब हम नो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हो, लास्ट हो, और यदि उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट के बाद में यदि मंथ, ईयर या वीक आ जाता है तब हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आया है और नेक्स्ट के बाद ही क्या है, मंथ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, नो प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है कि कब प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और कब प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। गो एंड सिट डैश योर ब्रदर। आ जाओ और अपने भाई के पास बैठो। तो जाओ और अपने भाई के पास बैठो, यानी कि यहाँ पर पास में बैठने की बात हो रही है। जब भी पास में बैठने की बात होती है तब हम उस सेंस में बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मोहन इज स्टैंडिंग डैश द गेट। मोहन गेट पर खड़ा है। तो मोहन क्या है, एक निश्चित जगह पर खड़ा है, किसी की जगह की बात हो रही है। जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। तो मोहन इज स्टैंडिंग एट द गेट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई वॉज डैश राम इन द क्यू। मैं लाइन में राम के पीछे था। तो यहाँ पर क्या है, जो लाइन में पीछे की बात हो रही है, जब भी हम पीछे के सेंस में बात करते हैं तब हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। मैं लाइन में राम के पीछे था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई विल वर्क डैश 9। मैं 9 बजे तक काम करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, 9 बजे तक के सेंस में जब हम बात करते हैं तब हम टिल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई विल वर्क टिल 9। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन के सामने। ही थ्रेव द स्टोन। उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। तो नीचे के फेंकने की सेंस में हम डाउन वर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर। तो द थ्रेव द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका, और नीचे की तरफ फेंकने के सेंस में हम डाउनवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई वॉच डैश 15 पीपल। मैं 50 लोगों के बीच में था। मैं 50 लोगों के बीच में था। तो दोस्तों, 2 से अधिक के बीच की जब हम बात करते हैं तब हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब ये बताया गया हो कि लोग कितने हैं या कितनों के बीच की बात हो रही है, तब हम उस सिचुएशन में अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, 50 लोगों के बारे में बताया गया है कि 50 लोगों के बीच में है, तब हम इस सेंस में अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे कि आई वॉज अमंग 15 पीपल। तो कब हम इसका यूज़ करते हैं, 2 से अधिक के बीच में तो करते ही हैं, लेकिन कब करते हैं, जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच। तो यहाँ पर बताया है कि 50 लोगों के बीच की बात हो रही, तब हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई हैव बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं
सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो जब कोई किसी निश्चित समय के साथ कोई कार्य होता है तब हम उस सिचुएशन में सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब वो कब तक पढ़ेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन बता दिया है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तब हम निश्चित समय के साथ में हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन के सामने। ही हैज़ बीन ट्राइंग डैश मैनी डेज। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। तो जब भी हम अनिश्चित समय की बात करते हैं अवधि के साथ होती है, अनिश्चित समय की बात करते हैं और अवधि के साथ होती है, तब हम उस समय हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डे। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कई दिनों की बात हो रही है, मतलब अनिश्चित समय की बात हो रही है। तो अब हम उस सिचुएशन में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब हम निश्चित समय के साथ जब बात करते हैं सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब हम निश्चित समय की अवधि के साथ होता है तब हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन के सामने। माई डैड वॉज डैश मैनी पीपल। मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था अमंग वाला, कि जब दो से अधिक के बारे में बात होती है और जब ये बताया गया हो कि लोग कितने, तब हम उस सेंस में अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मेरे पापा कई लोगों के बीच में हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है लोगों की बात नहीं करी गई है कि कितनों के बीच, कई लोगों के बीच है। तो यहाँ पर जब दो से अधिक के बीच की बात हो और जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में है, तब हम उस सिचुएशन में अमंगस्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो माई डैड वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल्स। मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। तो आपको अमंग और अमंग्स दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही कहीं आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हम दो से अधिक की बात करते हैं और ये बताया गया हो कि लोग कितने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 50 लोगों की बात हुई थी, तब हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब दो से अधिक के बारे में बात तो हो रही है लेकिन ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में की बात हो रही है, तब हम अमंग्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आपको दोनों ही प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई एम वीपिंग द डस्ट डैश द स्क्रीन। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, जब हम अलग के सेंस में बात करते हैं, तब हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डस्ट है और डस्ट को हम अलग कर रहे हैं किससे, स्क्रीन से, मतलब स्क्रीन से हम क्या है धूल को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग की बात हो रही, तब हम किसी चीज़ से अलग करते हैं, तब हम उस सेंस में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन के सामने। ही वॉज कमिंग डैश यू। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो जब कोई किसी की तरफ आता है, की तरफ की सेंस में हम टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू। की तरफ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, यानी कि मेरी तरफ आने के सेंस में हम टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और टूवर्ड्स का हिंदी में मीनिंग ही होता है कि की तरफ, जब कोई चीज़ किसी की तरफ जाती है या आती है, तब हम उस सेंस में टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने 20 क्वेश्चनों को देखा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप ही की तरह सुंदर सा दिखने का वाला कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।